हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखा रहे जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने में लगे हुए हैं। अब बात करते हैं खबर की जो हिमाचल प्रदेश से सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश के शिमला से ये खबर है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर केंद्र बनाम राज्य सरकार का विवाद सुर्खियों में है। मामला है जायका प्रोजेक्ट के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में करोड़ों रुपए के निवेश का। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मौजूदा सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर केंद्र के योगदान को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जायका प्रोजेक्ट में 90% योगदान केंद्र सरकार का है, जबकि राज्य सरकार का हिस्सा सिर्फ 10% है। ये 1138 करोड़ रुपए का लोन प्रोजेक्ट है, जिसमें से 1024 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और 113 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा चुकाए जाने हैं। जयराम ठाकुर का कहना है कि राज्य सरकार पूरे प्रोजेक्ट को अपनी उपलब्धि बताकर प्रचार कर रही है, लेकिन केंद्र का जिक्र तक नहीं किया जा रहा, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत हमीरपुर, नाहन, मंडी, टांडा, चंबा और शिमला मेडिकल कॉलेजेस में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पलटवार करते हुए कहा कि हिमाचल की खराब वित्तीय स्थिति के लिए पूर्व भाजपा सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि यदि जयराम सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ठीक तरह से संभाला होता तो आज हालात इतने खराब नहीं होते। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा नेताओं को प्रधानमंत्री द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए घोषित 1500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को दिलाने में मदद करनी चाहिए थी। और क्या कुछ कहते हैं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और अभी के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, आइए सुनते हैं। उस पार्टी के बारे में क्या बोला जाए जिस पार्टी का पिछले 12 महीने से अध्यक्ष के सिवाय कोई यूनिट है ही ना प्रदेश की कार्यकारिणी है, ना जिला की है, ना मंडल की है। अभी तक वे कह रहे हैं कि भाई बहुत जल्दी होगा, और ख़ास तौर से मैं उस बारे में कुछ नहीं कहना चाह रहा हूं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का मजबूत नेतृत्व आज इस कदर है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं, नड्डा जी हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं, अमित शाह जी जैसे संगठन और सरकार चलाने में जो जिन लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, चट्टान की तरह खड़ी है। जायका का जो प्रोजेक्ट है जिसको उस पर बीजेपी कह रही है कि श्रेय ले रही है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं, जबकि ये स्टेट का इसमें रोल है, केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि एक तो मुख्यमंत्री आजकल हमको वित्त समझा रहे हैं, फाइनेंस समझा रहे हैं, और उन्हें ये मालूम नहीं पड़ता है कि वो क्या बोल रहे हैं। मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। जिस प्रकार की टिप्पणी उन्होंने की उसको मैं उसी तरह से नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जायका के प्रोजेक्ट के अंतर्गत अगर मुझसे विस्तार से बात करनी होगी, मैं उसकी डिटेल बताऊँगा, क्या प्रोसीजर रहता है, क्या प्रोसेस रहता है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस बात के लिए आभारी हूँ कि हिमाचल को उस कैटेगरी में उन्होंने लाया 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने कि 90% केंद्र देगा एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट्स में भी, और केंद्र के जितने भी हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए जो डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स होते हैं, और 10% स्टेट करेगा। पहले 60-40 था मेजॉरिटी में, और कुछ में तो 50-50 था। तो ऐसी सूरत में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। और अगर इसमें 90-10 की रेशो से अगर हिमाचल प्रदेश को जायका का प्रोजेक्ट अगर स्वीकृत हुआ है, तो उनको इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि केंद्र सरकार ने हमको ये पैसा दिया है, और ये स्वीकार करना चाहिए कि इसमें केंद्र का अंश ज़्यादा है, 90% है, और उनको ये भी स्वीकार करना चाहिए केंद्र के सहयोग के बिना ये संभव नहीं था। जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री रहे 5 साल, मंत्री रहे 5 साल, और जयराम ठाकुर जी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 1400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हमने जायका का स्वीकृत कर दिया।
मुझे वो सैंक्शन लेटर दिखा दीजिए कि 1400 करोड़ रुपए का क्या प्रोजेक्ट स्वीकृत किया है। जयराम ठाकुर जी को ये जानकारी होनी चाहिए। जो ईएपी होते हैं, एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट होती है, उसको फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है 5 साल के लिए कि एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट जो होते हैं उसमें आप 5 साल में 6,000 या 7,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की स्वीकृति देते हो। राज्य सरकार करता है। राज्य सरकार की एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के अनुसार हिमाचल प्रदेश के जितने मेडिकल कॉलेज है जहाँ बुरी हालत है, जहाँ एक्सरे की मशीनें 10-10 साल पुरानी हैं, जहाँ एमआरआई की मशीन 19 साल पुरानी है, इन सब मशीनों को बदलने के लिए हमने एक जायका का प्रोजेक्ट बनाया। क्योंकि हमारी जो लोन की लिमिट थी वो अब बची हुई थी। तो मैंने कहा भी ये प्रोजेक्ट हेल्थ में जाएगा और जो भी प्रोजेक्ट हेल्थ में जाएगा उसकी हमने पीपीआर बनती है। उसके बाद उसको हम एक छोटा सा प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है, पीएफआर। उसके बाद क्या होता है, उसको हम स्वीकृति के लिए नीति आयोग को भेजते हैं। नीति आयोग के बाद एक हेल्थ मिनिस्टर जो केंद्र के, उनको भेजा जाता है। केंद्र के हेल्थ मिनिस्टर के बाद फिर वो फाइनेंस मिनिस्टर में जाते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर की स्वीकृति मिलने के बाद फिर वो राज्य सरकार के पास आती है और राज्य सरकार से ये कमिटमेंट ली जाती है कि 72% जो है वो भारत जो भारी बैंक है, चाहे जायका है, चाहे वर्ल्ड बैंक है, चाहे एएफडी है, चाहे केएफडी है, चाहे एडीबी है, सब प्रोजेक्ट्स का वो उनमें से किसी भी बैंक को हम सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद 28% हिमाचल प्रदेश की सरकार देती है 100 रुपये में से और 72% इसमें दिया जाता है। और अभी हमने उस प्रोजेक्ट की शुरुआत की और कहा कि स्वीकृति मिल गई है। मैं जयराम सिंह जी कहूँगा कि इस प्रकार की बातें ना उन्हें अच्छी नहीं लगती है। आप फाइनेंस को थोड़ा अच्छा समझते तो प्रदेश का आज इतना बेड़ा गर्क ना होता जिस प्रदेश का बेड़ा गर्क उन्होंने इतने निचले, आज आर्थिक स्थिति को इतने निचले स्तर पर ले आए हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप हमारे जायका और ये जो वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट है, ये तो हमारे अधिकार है, हमारे टैक्सेस के शेयर है। ये कोई भारत सरकार के द्वारा कोई ग्रांट और स्पेशल रिलीफ नहीं है। ये तो जो अब कमीशन, फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है उसके अनुसार होता है। अभी जब 16 फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करेगा तो वो जैसे 2026 से लेकर 31 तक का जो टैक्सेस का शेयर होता है, 100 रुपये में से 41% जो स्टेट और सेंटर के टैक्सेस का शेयर होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है। उसी में वो लिमिट को भी तय करते हैं कि वर्ल्ड बैंक और ईएपी के जो प्रोजेक्ट है उनको 5 साल तक इतने पैसे लेने की इजाज़त होती है। ये सब चीज़ें नियम के अनुसार और कानून के अनुसार बधी होती है। और जयराम जी का आज कहना कि हमने 1400 करोड़ रुपए का हेल्थ का प्रोजेक्ट दिला दिया, पूछो उनको कि किस चीज़ का दिलाया, कहाँ है स्वीकृति, कहाँ सैंक्शन लेटर है, प्रक्रिया चल रही है। अभी हम डिजास्टर के लिए 2000 करोड़ का वर्ल्ड बैंक से प्रोजेक्ट ले रहे हैं, उसकी प्रक्रिया चल रही है। स्वीकृति अभी मिलेगी, अभी हमारे पास आएगा, फिर वो जाएगा जायका का जहाँ हेड ऑफिस है वहाँ जाएगा, 3-4 महीने लगेंगे। ये तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे कि पैसे दिला दिए। उनसे ये कहना चाहिए कि जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1500 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है, उस 1500 करोड़ रुपए को दिलाने में आप हमें कब मदद करेंगे? 1500 करोड़ दिलाने में चलिए, तब तो हम आपका धन्यवाद करेंगे। जो हम हमारे बजटीय स्कीम है उनके लिए जयराम जी बोल रहे हैं, जयराम जी को पहले विचार करना चाहिए और उसके बाद अपनी बात को कहना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच रह की इस जंग में बड़ा सवाल यही है कि जनता को वास्तव में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी या फिर ये मुद्दा भी सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी में फंसकर रह जाएगा। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।